Hello everyone, welcome to once again in Management Culture. In today's video, I will talk about portfolio management. So guys, let's start the video. तो portfolio management क्या? तो portfolio management basically two words से मिला क्या portfolio and management. तो portfolio का पहले मतलब क्या होता है? तो portfolio क्या है ना, वो combination है different types of securities का, जैसे FD हो गया, stock हो गया, derivatives हो गया, bond हो गया, ये सब का क्या होता है? कलेक्शन होता है. जब अपने इन्वेस्टमेंट का जो कलेक्शन होता है वो हमारा पोर्टफोलियो हो जाता है. अब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है, जो एनालिस्ट होता है, फंड मैनेजर होता है, वो अपने क्लाइंट के नीड को, उनके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके पोर्टफोलियो बनाता है कि उनका जो फंड है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनको डिफरेंट एरियाज में कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट करें जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले और हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाए. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू ना बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे ना क्या होता है, इंडिविजुअल को, जो भी इन्वेस्टर होता है, उसके फंड का ना मैक्सिमम यूज किया जाता है और रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी? तो देखिए कि हमने बात की कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है ना कि जो हमारा रिटर्न होता है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है. सपोज दैट अगर जो बंदा था उसके पास 1,00,000 रुपीज था, अगर वो उसने FD में ही डायरेक्ट लगा दिया, ओनली टोटली रुपये जो 1 लाख था वो FD में लगा दिया, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना फिक्स्ड है, उसका उसमें कोई वेरिएंस नहीं हो रहा था कुछ, उसमें उसको उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है. बट वही वो अगर शेयर में डालता है तो शेयर का वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है. वही उसको वो किसी और इन्वेस्टमेंट एरियाज में डालता है, कोई एसेट्स खरीद लेता है, जैसे लैंड की वैल्यू क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है, शेयर्स का वैल्यू. तो ये सब एरिया में अगर डिफरेंट एरिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी. तो इस यही अब बात हम करें बेनिफिट क्या होता है. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट होता है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, हम फंड को डिफरेंट एरियाज में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किसी एक जगह ना इन्वेस्ट करके डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. उससे क्या होता है ना कि हमारा रिस्क होता है ना, उसका भी हम मैनेजमेंट कर पा सकते हैं कि हमें किस एरियाज में कहाँ पे हम अपने फंड को एलोकेट करेंगे कि हमें ना मैक्सिमम रिटर्न मिले और हमारा रिस्क मिनिमाइज होगा. FD में करें, स्टॉक में करें, बॉन्ड में करें, डेरिवेटिव्स में करें, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें कि हमें ना मेरा ना रिस्क ऑप्टिमल रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा और मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज होगा. उसके बाद मैक्सिमाइज रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, तो हम अब स्टडी करेंगे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपर्टाइज होते हैं, जो फंड मैनेजर उनके पास बहुत सारा एक्सपर्टीज बैठे रहते हैं, वो लोग उन लोग स्टडी करते हैं मार्केट का कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे किसका शेयर वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, बॉन्ड का क्या प्राइस चल रहा है, ये सब एसेट का क्या है, डिफरेंट एसेट का क्या प्राइस चल रहा है. उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो अपने इन्वेस्टर का, क्लाइंट का ना फंड डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं और उसे मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं. देन एक्टिव मॉनिटरिंग. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है ना कि अब मार्केट का अपडेशन होते रहता है कि क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर पूरा मार्केट डिपेंड करता है. उसके बाद टाइम टू टाइम क्या करते हैं ना, वो एडजस्ट करता है अपना कि कहाँ पे उसे फिर से अपने फंड को, जो भी फंड है उसको फिर अलग से वहाँ से निकाल कर किसी और एरिया में डालना है. तो ये कहता है ना कि उसका पोर्टफोलियो का एडजस्टमेंट करता है. ठीक है. उससे क्या होता है ना कि रिस्क क्या होता है, मिटिगेट होता है. लॉन्ग टर्म फोकस. और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या, पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म फोकस, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब भी अगर हमें मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है, मैक्सिमम रिटर्न निकालना है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के व्यू से हमें चलना होगा. देन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे बताया कि बहुत सारे एक्सपर्टीज बैठे, बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर बैठे रहते हैं, तो वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको ना पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज होती है. और हम आप क्या है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हम पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाते हैं, तो उन्हें हम देते हैं अपने फंड को, तो हमारे फंड को अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी साइकिल, वो उसे डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट करता है. तो इससे क्या होता है ना कि हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारे पास जो प्रोफेशनल स्किल नहीं कि कहाँ से हम इन्वेस्ट करें, तो उससे उसकी भी ना जो ट्रेंड प्रोफेशनल होता है वो हमारे
रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करता है और अपने मतलब एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के थ्रू क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम रिटर्न देता है। देन कन्वीनियंस, इससे क्या होती है ना कि इन्वेस्टर को बहुत ही कन्वीनियंट एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां जिसके थ्रू ना वो अपने सेविंग का जो इन्वेस्ट कर रहा है उससे ना मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकता है, क्योंकि वहां पे एक्सपर्टाइज लोग बैठे रहते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं। ओके, देन अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि तो ये सब क्या हो जा रहा है ना कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बेनिफिट्स हो जाता है कि कैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू एक सिंपल सा बंदा भी ना अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न गेन कर सकता है। और बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हम जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। हमने सोचा कि हमने वहां पे इन्वेस्ट करना है, हमने वहां पे अपने मनी को दे दिया, अपने इन्वेस्टमेंट को दे दिया। वहां पे बहुत सारे एक्सपर्टीज से बैठे रहते हैं, वो होते हैं ना उसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एलोकेट करते हैं, और उसके बाद जो रिटर्न वो गेन करता है उससे वो ना अपने जो इन्वेस्टर होता है उसको रिटर्न देता, और फिर जो उसको रिटर्न 50% रिटर्न आया तो उसमें वो 35% 40% अपने इन्वेस्टर को दे देता, देन उसके बाद उनका कमीशन हो जाता। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड बनाया गया है। ओके, आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो ना हेल्पफुल होगी आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। थैंक यू गाइज।